सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण नमस्कार साथियों। मैं आपको सऊदी अरब अगर जाने के लिए सोच रहे हो तो सऊदी अरब जाने से पहले आप अपने पासपोर्ट में बारकोड जरूर अपडेट करवा लें। अब ये बारकोड क्या होता है, कैसे अपडेट करवाना है, क्योंकि भाई हर कोई चाह रहे हैं कि सऊदी अरब जाए, जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन। अगर आप गल्फ कंट्रीज में कहीं भी जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट पे बारकोड होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कोई, आप जानते हो कि आप गल्फ कंट्रीज जा रहे हो तो भाई आपको बारकोड, या यूरोप कंट्री जाओ फिर भी आपको बारकोड की जरूरत पड़ती है। तो पूरी डिटेल से वीडियो होने वाली, क्या मसला है, क्यों बहुत सारे लोगों को रोका गया है और उनका जो है एयरपोर्ट से उनको रिटर्न कर दिया गया, सऊदी एयरपोर्ट से उनको रिटर्न कर दिया गया, क्या है मसला, पूरी डिटेल से वीडियो होने वाली है। अगर आप इस चैनल पहले विजिट कर प्यार से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बारकोड होता है क्या है। देखिए बारकोड मतलब ये होता है कि जो आपके पासपोर्ट है, पासपोर्ट के पीछे एक आपको बारकोड डिजिट नंबर मिलता है, जिसको स्कैन करने के बाद पता चल जाता है पासपोर्ट की आपकी हिस्ट्री। मतलब पहले क्या था कि पहले आपका पासपोर्ट जो था उसमें बारकोड नहीं आता था, जो कि नॉर्मल पासपोर्ट की तरह होता था, और पासपोर्ट पे आप आराम से वीजा स्टाम्पिंग आपका होता था, स्टाम्पिंग हो जाता था, जिस वजह से आप आराम से आते जाते थे। लेकिन अब क्या है, पासपोर्ट में अब आपका बारकोड होना अनिवार्य हो, क्योंकि हर चीज डिजिटल हो चुका है। डिजिटल होने में जिस तरह हम एटीएम को स्वाइप करते हैं, जस्ट उसी की तरह एक बारकोड आता है जो कि आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज में मिलेगा। बहुत हार्ड पेज होता है, उसमें आप देखोगे लेमिनेशन क्या होता है पेज पे, पेज को स्केच करने के बाद यानी कि स्वाइप करने के बाद जो है आपका बारकोड आता है। अब बात करते हैं जी बारकोड के बारे में, बात करते हैं बारकोड के बारे में थोड़ी डिटेल्स और मैं आपको बता दूं कि क्यों रोका गया सऊदी अरब में, और जो भाई बिना बारकोड के भी सऊदी अरब चले गए वो कैसे चले गए। आपके मन में आएगा भाई मेरे पासपोर्ट में तो बारकोड तो है नहीं, मैं फिर भी सऊदी अरब 1 से 2 दिन पहले आ गया हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं हुई, ये भी आपके मन में होगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भाई बारकोड के बारे में जानने के और इच्छुक भी हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट के पीछे अभी के डेट में जब भी आप पासपोर्ट के पीछे वाले पेज में आप देखें, आपको एक हार्ड पेज मिलेगा जिसपे वो लेमिनेशन कह रहा है, लेमिनेशन करने के बाद आपको वहां पे बारकोड मिल जाता है। तो जी बारकोड होना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक चीज आप समझ गए। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ इनकी जरूरत है। देखिए सऊदी अगर जा रहे हो, गल्फ में कहीं भी जा रहे हो, अगर दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, एनीवेयर आप कहीं भी जा रहे हो तो जी आपके लिए बारकोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बारकोड जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अब बात करते हैं जी मेरे पासपोर्ट में तो बारकोड है नहीं, लेकिन मैं फिर भी सऊदी में जॉब कर रहा हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ है। देखिए अगर आप सऊदी में जॉब कर रहे हो और आपके पासपोर्ट बारकोड नहीं है तो कोई बात नहीं है जी, आपके लिए गुड बात है। वो कैसे गुड बात है, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके कहीं ऊपर कोई ग्रामा नहीं, कुछ भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास बारकोड नहीं है पासपोर्ट में तो आपके पास जो नज़दीकी इंडियन एम्बेसी है हमारी, वो आप वहाँ पे एक संपर्क करें, आप वहाँ से अपने पासपोर्ट को रेन्यूअल करवा के बारकोड वहाँ से ले सकते हो। अब अगर इंडिया में जिन भाई के पास पासपोर्ट में बारकोड नहीं है उनको क्या करना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में बारकोड नहीं है तो जहां पे आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको जाना पासपोर्ट ऑफिस में, आपको इजीली बारकोड आपको देखने को मिल जाएगा। आप बोलोगे सर मुझे नहीं मिला है ये कार्ड, तो आप वो अप्लाई करके भी पासपोर्ट आपको दे देंगे। अगर इंडिया में खर्च करोगे तो मुश्किल से 4 से 5 रुपए तक आपका पासपोर्ट रेनोल होकर बारकोड आपका बन के चला आएगा। अगर मैं गल्फ कंट्रीज की बात करूँ, अप्रोक्स वहीं पे 500 या 700 रियाल लगता है, वहां पे उससे कम ही लगता है। तो इतना जी आपको प्रोसेस झेलना पड़ता है, क्योंकि भाई अब जो है गल्फ कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत टाइट हो गए वहाँ का नियम कानून। अब हर पासपोर्ट में बारकोड आपके होने की जरूरत है, क्योंकि न्यूज़ अपडेटेड आ चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना के दे दिया कि भाई अब जो पासपोर्ट है आपके पास बारकोड होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जी रिटर्न लोग क्यों आते हैं बिना बारकोड के भी। मैं आपको बता दूं, वो भाई पहले आप सऊदी अरब में आप जॉब कर चुके हो, या किसी कंपनी में जॉब किए हो, या आप वहाँ पे खली बली हो गए हो, या आप वहाँ से भाग गए हो, या आपको सुरता वाले ने पकड़ के जेल में डाल दिया, जेल के जाने के बाद आपको सीधा वहाँ से इंडिया फ्लाइट डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये समस्या अगर आपके साथ हो रहा है तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये समस्या आपके साथ हो चुका है तो आप एक काम करें कि पहले आप अपना एजेंट, जिस एजेंट से आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, जिस एजेंट को आप बोल रहे हो गल्फ कंट्री जाना है, जिस ऑफिस आप जाने की सोच रहे हो सऊदी के लिए, तो पहले आप एक चीज को नोटिस कर लें कि भाई सऊदी अरब बहुत कानून का सख्त है, और जो भी भाई गल्फ कंट्री कानून का सख्त तो है, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होना चाहिए कि आप दोबारा सऊदी अरब गए हो, एक नंबर। दूसरा नंबर, आप सऊदी अरब में कोई खली वाली कंपनी से भाग के इंडिया आए हो, यानी कि आप पहले से सऊदी अरब में जाके फिर दोबारा आप सऊदी अरब जाने की सोच रहे हो, तो भाई आपके ऊपर फाइनल एग्जिट पेपर होना अनिवार्य है, यानी एग्जिट पेपर जो कंपनी से या कफिल से एग्जिट पेपर होना अनिवार्य है। अगर मान लो आपको सुरता ने कोई क्लेम करके कि भाई कुछ ही तरीके से आपको भेज दिया है, तो आप दोबारा सऊदी ट्राई मत करना, क्योंकि भाई वहां पे क्या होता है कि आपको सीधा एयरपोर्ट पर रोक के फिर से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
और जिन भाई को लग रहा है भाई मेरे पासपोर्ट में बारकोड तो है नहीं, मैं क्या करूं, तो जी आपके पास पासपोर्ट में बारकोड नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश और आप कभी भी विदेश नहीं गए हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक जी, आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी बारकोड वहां पे और अपडेट कर दिया जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं हो। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, बिल्कुल फ्रेश और आप कभी भी गल्फ कंट्रीज नहीं गए हो, तो जी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बारकोड आपको वहीं पे बन जाएगा, कहीं कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो जी ये तो आप बारकोड वहां पे हो जाएगा। अब भाई जो सऊदी से हमारे इंडिया आना चाहते हैं उनको भी मैं आपको बता दूं, आप इंडिया में आकर बारकोड अप्लाई कर लेना। सऊदी में थोड़ा महंगा बारकोड हो जाएगा आपको लेना, क्योंकि भाई 500 रियाल मतलब 10,000 रुपये इंडिया का। अगर आप सऊदी छुट्टी में आ रहे हो तो आप इजीली आप पासपोर्ट को अप्लाई करके बारकोड बनवा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास बारकोड नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं क्योंकि आप एक अच्छे काम कर रहे हो, आप फाइनल विजिट या छुट्टी लेकर आ रहे हो, आपको कंपनी छुट्टी देके भेज रही है, इसलिए आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बढ़िया ये अपडेट आया है। आपको कैसे कमेंट्स बॉक्स होता है, आपको कोई सुझाव कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।